गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आपका मॉडल स्कूल देतानी के कैंपस में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज आप नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी से जो रिलेटेड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 का। उस दिन अपन ने न्यूट्रिशन के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड उसके आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, ऑटोट्रोपस एंड हेटेरोट्रोपस। आज अपन ऑटोट्रोपस में बात करते हैं। जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सारे ऑटोट्रोपस हैं, और इसका जो एक्सेप्शन है वो है कशकुटा या अमरबेल, जिसको अपन कहते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इस टॉपिक से अपन जब बात करते हैं तो पौधों के अंदर न्यूट्रिशन होता है एक विशेष केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है, और उसका प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के तहत पौधों को जो आवश्यक रूप से चाहिए वो प्रकाश चाहिए, जैसे अपन जो सूर्य से आपको प्राप्त होती हैं सनलाइट से, और दूसरा इनको चाहिए वो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो पौधे की पत्तियों के अंदर ये जो हरा रंग पाया जाता है, इस हरा रंग है क्लोरोफिल की वजह से है। और तीसरी चीज़ इनको चाहिए CO2, जो इनको वायुमंडल से प्राप्त होती हैं, और चाहिए वाटर, जो इनको ज़मीन से प्राप्त होता है। इन सभी चीज़ों को मिला करके पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, और इस जो प्रोसेस है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis is the process by which plants prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. Oxygen is released in the process. जब पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं तो उनको रॉ मटेरियल के रूप में CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की आवश्यकता रहती है, इसेंशियल है। और उसके बाद में ये जो बनाते हैं भोजन, जिस रूप में बनता है वो C6H12O6 जो आपको शो हो रहा है, ये ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज के रूप में बना करके फिर ये स्टोरेज कर देते हैं अपने स्टोरेज पार्ट्स के अंदर, और वो करते हैं स्टार्च के रूप में। साथ में CO2 जो है, O2 जो है वो रिलीज होती है। तो पौधे हमारे ऑक्सीजन के लिए भी मदद करते हैं। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो आपके सामने ये दिया जा रहा है, ये फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए पौधों को 6 अणु CO2 के, 12 अणु H2O के, सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो उसकी पत्तियों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में उनको भोजन प्राप्त ये बनाते हैं। साथ में 6 अणु जल है, जल वाष्प के रूप में निकलता है, और 6 अणु जो है O2 के भी बाहर निकलते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स। दे आर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो सूर्य का प्रकाश है वो पौधे हरित लवक या पौधे की पत्तियों के द्वारा, या जिन पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं वो तनों से एब्जॉर्व करते हैं। कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सनलाइट जो होती है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी जल का अणु जो है टूटता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेकडाउन होता है, जो हाइड्रोजन निकलते हैं वो CO2 के फिक्सेशन में काम आते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, CO2 से फिर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ये पूरा इसका जो शो है वो आप देख सकते हैं। एनर्जी जो है सनलाइट से प्राप्त होती है इनको, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है पौधा, और ग्लूकोज के रूप में ये स्टोरेज करते हैं। वाटर जो है इनके रूट से, रूट हेयर से ये एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। जब आप लीफ को देखेंगे इसका सेक्शन कटिंग करके, तो माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। इफ वी ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर ए माइक्रोस्कोप वी कैन सीन सेल कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। जब अपन लीफ का सेक्शन कटिंग करके और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर माउंटिंग करा के जब स्लाइड्स को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको इस प्रकार की स्लाइड्स दिखेगी, जिसमें सेल्स हैं। ये सेल्स के अंदर जो आपको डॉट डॉट दिया गया है ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जो क्लोरोफिल है। ये इसका अपर एपिडर्मिस है। उसके बाद में ये कुछ एयर स्पेस दिया गया है, और
फिर लोअर है, पत्ती की दोनों तरफ से हरा देख सकते हैं आप। पत्तियां जब आप देखेंगे तो इसका अपर पार्ट भी लोअर है और ये जो लोअर पार्ट है ये भी क्या है, ग्रीन दिखता है। यानी दोनों तरफ से पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इसकी लोअर पार्ट्स हैं, इसके ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, जिनके थ्रू जो है ये आपका लोअर पार्ट्स दिख रहा है, इसके अंदर स्टोमेटा आपको दिखाई देंगे और स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और यहीं से जल वाष्प के रूप में निकलता है। O2 भी यहीं से रिलीज होती हैं और स्टोमेटा के बाहर जो पाई जाने वाले सेल्स इनको गार्ड सेल्स के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक सेल की जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो होता है सेलुलोज का बना होता है, जो सेल वाल्व कहलाती हैं। उसके बाद में वैक्यूल्स होते हैं और वैक्यूल्स न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, बीच बीच में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कंटेनिंग क्लोरोफिल से बने होते हैं और ये पूरा क्लोरोफिल का दिया गया है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेना और थाइलेकोइड्स। स्ट्रेमा और ग्रेना, ग्रेना जो स्ट्रोमा होते हैं उसके अंदर सिक्के के आकार की आपको जो स्ट्रक्चर ये दिखाई देती हैं, इस एक सिक्के को अपन थाइलेकोइड्स के नाम से जानते हैं और इसके बीच में जो दो थाइलेकोइड्स हैं जुड़ी हुई, इनको हम लेमिली कहते हैं और लेमिली इनसाइड ऑफ थाइलेकोइड। ल्यूमेन जो होता है थाइलेकोइड के अंदर आपको दिख रहा है पार्ट, इसको ल्यूमेन के नाम से जानते हैं। ये देखिए इसके अंदर वापस आपको देखो इस स्ट्रक्चर में गार्ड सेल जहाँ आपको दिख रहा है स्टोमेटा, वहाँ से आपको देखा लोअर वाटर वेपर कंटेन, स्टोमेटा से होकर के वाटर वेपर जो है वो निकलती है, CO2 जो है अंदर जाती है स्टोमेटा के थ्रू। ये इस प्रकार से आपको पूरी स्लाइड जो है दिखाई देती है। इसको भी आप स्लाइड को देख सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। ये पूरा आपने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन पढ़ा है। आपको 10th क्लास में स्टोमेटा के बारे में भी बताया गया है। स्टोमेटा आर टिनी पोर्स presents in the leaves through which exchange of gas take place. Each stomata has a pair of guard cell which control the opening and closing of the stomata pore. स्टोमेटा एक छोटे छिद्र होते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं। इनका खुलने का और बंद होने का सभी पौधों में अलग अलग टाइमिंग होता है। When water enter the guard cell, it swell and the pore open, and when the guard cell lose water, it shrinks and the pore close. जब गार्ड सेल के अंदर जल के अणु प्रवेश करता है तो स्टोमेटा जो है वो खुल जाते हैं। इस प्रकार से ये ओपन स्टोमेटा है और जैसे ही वाटर बाहर निकलता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं इस प्रकार ये देख रहे हैं आपको H2O जो है बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है एरोस के मार्क से, और इसमें आपको H2O जो है एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है प्रोसेस है स्टोमेटा की। और अगर आप यूँ नॉर्मली लीव्स की देखेंगे तो आपको इस प्रकार 10x पे ये सीन दिखाई देगा, जो आपको केवल स्टोमेटा के बारे में ध्यान दे जाता है। एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो हरित लवक हैं उसकी प्रक्रिया है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, नेसेसरी क्यों है पौधों के प्रकाशन। टेक ए पोटेड वेरीगेटेड लीव्स कार्टून प्लांट्स, keep it in a dark room for 3 days so that all the starch is used up, then keep it in sunlight for 6 hours, then take a leaf from the plant and mark the green areas of the leaf on a sheet of paper, then dip the leaf in boiling water to mark it soft, then dip the leaf in alcohol and heat it in a water bath to decolorize it and remove the chlorophyll, then wash the leaf in water and dip it in dilute iodine solution. It will be seen that only the green parts of the leaf turns blue black. This show that chlorophyll is necessary for photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के लिए जो क्लोरोफिल की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में अपन समझते हैं। एक्टिविटी टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 नेसेसरी क्यों है। टेक 2 potted plants of the same size and keep them in a dark room for 3 days so that all the starch is used up, then keep in the plant on separate glass plates. Keep a watch glass containing some potassium hydroxide near one plant to absorb carbon dioxide. Cover both the plants
with bell jar and seal the bottom of the jars with Vaseline to make it airtight. Keep the plants in sunlight for 3 hours. Then take a leaf from each plant and test of starch. The leaf of the plant kept it in the jar containing potassium hydroxide does not show the presence of starch. This show that carbon dioxide is necessary. अगर CO2 प्राप्त होती है तो ही स्टार्च बनता है, अगर CO2 नहीं आती है तो स्टार्च नहीं बनता है। तो ये इसलिए हमारे को CO2 की भी आवश्यकता रहती है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसके बारे में अपन कल बात करेंगे। तो आज के लिए इतना है। आपको 2 एक्सपेरिमेंट जो हैं उनको करके देखना, समझना है, और आपको होमवर्क के रूप में आपको जो स्टेमेटा, ग्रेना, ये जो आपके लीफ पार्ट है, इनके डायग्राम बनाना है, और फोटोसिंथेसिस की आपको प्रक्रिया है उसको लिखना है, और इसकी जो इक्वेशन है इसको भी आपको लिखना है। धन्यवाद।